गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ये चैप्टर नंबर 7 है। हम अपने आसपास डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। अब वो जितने भी चीज़ों को हम सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। पहला लिविंग थिंग्स में और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स में। अब लिविंग थिंग्स में ऐसी वस्तुओं को रखा जाता है जो जीवित होते हैं, जिनमें होता है जान, और नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी वस्तुएं आते हैं जो निर्जीव होता है, जिनमें कोई जान नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैट, डॉग, प्लांट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सारे क्या हैं? जीवित वस्तुएं हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में चेयर, टेबल, पेन, कॉपी, ये सारे क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ें होते हैं जो जन्म लें, ग्रो करे, मतलब बड़ा हो और फिर मर जाए। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग थिंग्स का। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ना तो इनका जन्म होता है, ना ये बढ़ते हैं, शेप्स एंड साइज भी चेंज नहीं होता है इनका, और ना ये मरते हैं। तो इस तरीके से इनको एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। आगे इसको और डिफरेंसेस देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे, उसी पे फोकस्ड है ये पूरा का पूरा चैप्टर। अब डिफरेंसेस जानने से पहले दोनों में देखते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो समान रूप से पाई जाती हैं। तो पहला है बोथ आर मेड अप ऑफ मैटर। ये दोनों के दोनों जो है मैटर से बने होते हैं, और मैटर से बने होने के कारण बोथ ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि दोनों जो है वो जगह घेरते हैं। थर्ड पॉइंट है बोथ हैव मास। मास मतलब वजन, कुछ ना कुछ वजन होता ही है, लिविंग थिंग्स का भी और नॉन लिविंग थिंग्स का। नेक्स्ट है बोथ आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स। अब ये स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या है? मैटर यानी कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, जो कि मॉलिक्यूल्स और सेल्स बोलते हैं, वो उनसे बहुत सारे उनके यूनिट्स जो हैं वो बहुत सारे मिल के जुड़ के और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, और उससे वो मैटर बनता है। तो ये इतने छोटे स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो हैं ये इतने छोटे होते हैं कि ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में पहला क्या है कि हर लिविंग थिंग ग्रो करता है, उसमें ग्रोथ होता है, वो बढ़ता जाता है, उसका आकार बढ़ता है, शेप एंड साइज भी बढ़ता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में कोई ग्रोथ नहीं होता है, वो जिस शेप का है वही शेप का रहता है हमेशा। सेकंड पॉइंट है लिविंग थिंग्स पजेस न्यूट्रिशन। जिसको न्यूट्रिशन ये प्रोसेस को पजेस करता है, यानी कि लिविंग थिंग्स जो भी होगा वो खाना खाएगा, उससे फिर वो खाने को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कोई खाना नहीं खाता, उसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि हर लिविंग थिंग्स क्या करता है? वो मूव करता है, एक्सेप्ट प्लांट्स। प्लांट्स एक लिविंग थिंग्स है लेकिन वो मूव नहीं करता है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या शो करते हैं? मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मूव करे, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, अपने आप ये मूव नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट है रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स शोज़ रिप्रोडक्शन, मतलब ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सक्रीशन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये सिस्टम नहीं होता है। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिनके बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अब पहला क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, किस तरीके से वो बनता है। दूसरा वो ग्रोथ, उसमें उसका शेप एंड साइज, उसका आकार जो है वो बढ़ता जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड उसका मूवमेंट, किस तरीके से उसमें मूवमेंट होता है, वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। फोर्थ पॉइंट उस है फूड एंड न्यूट्रिशन। वो कैसा फूड को खाना लेता है अपने अंदर,
वो कैसे वो खाना खाता है, उसे किस तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, वो किस तरीके से हवा को लेता है सांस के जरिए और फिर वो छोड़ता है, एक्सेल और इनहेल इसको बोलते हैं ना। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। फिर क्या है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ऑल लिविंग थिंग्स शो एक्सक्रीशन, मतलब वो कोई भी लिविंग थिंग होगा तो वो अपने शरीर के अंदर से, अपने बॉडी के अंदर से क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। तो ये प्रोसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद रिप्रोडक्शन, मतलब कि अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है वो एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को पैदा करता है, सेम अपने जैसा ही, ताकि पॉपुलेशन मेंटेन रहे, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी बच्चे पैदा करना। 8th पॉइंट है डेफिनेट लाइफ स्पैन। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, यानी उनका मतलब कुछ समय वो ग्रो करेंगे, फिर मैच्योर होंगे, फिर वो बूढ़े होंगे और फिर मर जाएंगे। तो इस तरीके से वो एक पूरा का पूरा क्या हो गया, लाइफ स्पैन हो गया। तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। कोई किसी का जैसे होता है ना कि कोई किसी का मतलब 10 साल उसकी ज़िंदगी है, मतलब वो 10 साल के बाद वो मर जाएगा। एवरेज लाइफ उसकी कितनी होगी, 10 साल। कोई जैसे टॉर्टॉइज होता है, कछुए की लाइफ होती है 400 साल, मतलब वो 400 साल तक ज़िंदा रह सकता है, उसकी लाइफ स्पैन हो गई 400 साल। इस तरीके से हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का मतलब होता है कि कोई भी अगर हम उसके ऊपर कुछ एक्शन करते हैं तो उसका वो किस तरीके से रिएक्शन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक प्लांट होता है छुई मुई का, तो उसके पत्तों को जैसे टच करेंगे उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली मतलब जैसे हमने उसको टच किया तो उस टच के रिस्पॉन्स में उसने क्या किया, पत्तों को सिकोड़ दिया। तो किस तरीके से अदर ऑर्गेनिजम्स में बहुत अलग अलग तरीके के एक्शंस के क्या क्या रिएक्शन होते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इन सब के डिटेल्स पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये पॉइंट्स को लर्न करके रखेंगे।